बात आज की चैनल के कार्यक्रम आर पार में मैं सुरेंद्र चतुर्वेदी आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, कांग्रेस और भाजपा की अंदरूनी गलतियों का खामियाजा भुगतेंगे उम्मीदवार। कांग्रेस को ले डूबेंगे गहलोत, डोटासरा और सचिन। भाजपा को कौन ले डूबेगा बताने की जरूरत नहीं। कांग्रेस लोकसभा के टूर्नामेंट में कमजोर टीम और मन से हारे हुए योद्धाओं के साथ मैदान में उतर गई है। बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद करना व्यर्थ है। उधर भाजपा का 25 में से 25 सीट्स वाला टारगेट भी खतरे के निशान पर खड़ा है। यदि कांग्रेस टीम वर्क और एक नायक के सिद्धांत से चुनाव लड़ती तो दावे के साथ 10 से 12 सीट पर आसानी से चुनाव जीत जाती। मगर सचिन पायलट और अशोक गहलोत की परंपरागत नालायकी से कांग्रेस मुकाबले से बाहर होती जा रही है। कांग्रेस में डोटासरा और गहलोत ने सचिन को साइड करके अपने अपने टिकट आपस में बांट लिए हैं। इसके कई व्यक्तिगत कारण हो सकते हैं और यही वजह है कि कमजोर मोहरे मैदान में नजर आ रहे हैं। अगर कांग्रेस की जीत के आसार कहीं नजर आ रहे हैं तो भाजपा से आयात होकर आए उम्मीदवार ज्यादा बेहतर है। चूरू से राहुल कस्बा की जीत सुनिश्चित कही जा सकती है। कोटा से प्रहलाद गुंजल भाजपा के ओम बिड़ला को चुनौती दे सकते हैं। मगर कांग्रेसी दिग्गज शांति धारीवाल ही अपनी पुरानी करतूतों से बाहर नहीं आ पा रहे। वहाँ तो वहीं ओम बिड़ला, शांति धारीवाल का पाठ पढ़ाया जा रहा है। जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, भीलवाड़ा, कोटा, नागौर, जयपुर, झुंझुनू, वापस मैं पढ़ रहा हूँ ये, बाड़मेर, जोधपुर, भीलवाड़ा, कोटा, नागौर, जयपुर, झुंझुनू जैसे संसदीय क्षेत्र कांग्रेस की सीधी पकड़ में माने जा रहे थे। मगर यहाँ भी कांग्रेसी हार के अनुभवों को महसूस कर पा रहे हैं। राजस्थान में कांग्रेस की जमीन बंजर नहीं है, मगर नेताओं की आपसी खींचातान ने भाजपा को जीत पत्तल में परोस कर रख दी है। अजमेर में कल कांग्रेस के रामचंद्र चौधरी ने नामांकन दाखिल किया। चौधरी जमीन से जुड़े बड़े नेता हैं। भले ही कई बार जद्दोजहद के बाद भी वे जीत का खाता नहीं खोल पाए, मगर उम्र के आखिरी उतार पर उनको पूरी उम्मीद है कि इस बार वे चुनाव जीत जाएंगे। कितना अच्छा होता कि टिकट मिलने के बाद उनके नाम वापस लिए जाने की अफवाहें नहीं फैलाई जाती। बेकार में उनको सफाई देनी पड़ी। हाईकमान को समझाना पड़ा कि उन पर अदालत में जो लड़की वाला मामला दर्ज है वह किसी साजिश के तहत है। काश ये भी हो जाता कि उनको टिकट दिलवाने वाले उनके आदरणीय गोविंद सिंह डोटासरा ही नामांकन में पधार जाते। दावा तो किया गया था रंधावा, सचिन गहलोत, रघु शर्मा और न जाने कौन कौन से इस अवसर पर मौजूद रहेंगे। इतने बड़े नाम की बात तो दूर, स्थानीय नेता भी नामांकन के गवाह नहीं बने। जाहिर है कि जो नेता नहीं आए उनका सहयोग रामचंद्र चौधरी को नहीं मिलेगा। किशनगढ़ के विधायक डॉक्टर विकास चौधरी जितना उनका साथ दे रहे हैं वह निश्चित रूप से आश्चर्यजनक है, क्योंकि वह खुद भी अंत समय तक प्रत्याशी बनाए जा सकते थे। यह भी दुनिया जानती है कि विकास और रामचंद्र के बीच आज से पहले जो रिश्ते थे उनमें इतना प्यार और नज़दीकियाँ नहीं थी। चालबाज लोग तो आज भी कहने में नहीं चूक रहे कि जिले में और ख़ास तौर से कांग्रेस में दूसरा जाट नेता विकास खड़ा नहीं होने देंगे। अंदर खाने वह भी, मगर दुनिया की बात मैं नहीं मानता। राज्य के कांग्रेसी नेता इस बार आर्थिक रूप से खुद के दम पर चुनाव लड़ रहे हैं। पार्टी की तरफ से कोई आर्थिक मदद देना संभव लग नहीं रहा। ऐसे में अजमेर के रामचंद्र चौधरी भाजपा के भागीरथ चौधरी के सामने कितना टिक पाएंगे। जितनी संपत्ति रामचंद्र चौधरी ने चुनावी दस्तावेज में बताई है वह तो इतने बड़े किसान नेता के लिए कुछ भी नहीं। उनकी ईमानदार छवि भी जग जाहिर है। करोड़ों के डेयरी बजट में 3 दशक से चेयरमैन रहते हुए भी एक पैसा उन्होंने नहीं खाया। यह बात अविश्वसनीय हो सकती है, मगर जब तक सिद्ध ना हो किसी को कुछ भी कहने का हक नहीं। मित्रों, भीलवाड़ा से विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी को मार मार कर मुसलमान बनाकर चुनाव मैदान में उतारा गया है। यह मुहावरा भाई साहब, वास्तव में न तो उनको मारा ही गया, नहीं उनको मुसलमान बनाया गया। बेमन से वे मैदान में उतरे हैं। बेमन का मतलब ही आधी हार है। हार के लिए उतरने वाले जोशी जी की जीत तभी सुनिश्चित हो सकती है जब उनके समर्थकों की भीड़ उनकी जय जयकार कर रही हो। भीलवाड़ा में तो हाल यह है कि रामपाल शर्मा जैसे उनके खास सिपह सालार हाल ही में भाजपा में शामिल हो चुके हैं। जहाँ तक पैसे का सवाल है, माना उनके पास पर्याप्त होगा, मगर फूंकने के लिए तो वो भी तैयार नहीं है। यह भी तय है, भाजपा ने यद्यपि अभी भी पत्ते नहीं खोले हैं, मगर यदि रिजू झुंझुनू वाला जैसी धनाढ़ उनके सामने उतर जाते हैं तो जोशी जी को आर्थिक प्रबंधन सोच समझ कर ही करना होगा। यहाँ बता दूं कि कांग्रेस से भाजपा में आए रिजू जी का सियासती लोगों ने जमकर आर्थिक इस्तेमाल किया है। अभी भी उनका धनबल टिकट प्राप्त करने के लिए चर्चाओं में है और उनको टिकट मिल सकता है।
यदि ऐसा होता है तो वस्त्र नगरी भीलवाड़ा में चुनाव बड़ा रोचक हो जाएगा। राजसमंद की चर्चा भी मैं यहाँ जरूरी समझता हूँ। यहाँ भाजपा ने लंबे इतिहास को मैदान में उतार दिया है। पति पहले से विधायक, अब पत्नी को सांसद बनाए जाने की कवायद। नाथद्वारा विधानसभा से वर्तमान में भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़कर जीते विश्वेश्वर सिंह की राजनीतिक जन्मपत्री को देखा जाए तो उनके पिता महेंद्र सिंह ने एक बार भाजपा से लोकसभा का चुनाव लड़ा और जीते भी। उसके बाद उन्होंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली। 2 बार लोकसभा का चुनाव कांग्रेस की टिकट पर लड़ा, एक बार भीलवाड़ा से और एक बार चित्तौड़ से। कांग्रेस पार्टी से लड़े दोनों चुनाव महेंद्र सिंह हारे। भाजपा छोड़ने के बाद से उनका पार्टी से कोई लेना देना नहीं रहा। परिवारवाद का जमकर विरोध करने वाली पार्टी भाजपा ने एक और तो मेनका गांधी और वरुण गांधी में से वरुण गांधी का टिकट यह कहकर ही काट दिया कि एक परिवार से 2 टिकट नहीं दिए जाएंगे, जबकि वरुण गांधी का अपने क्षेत्र में अच्छा वर्चस्व बताया जाता है। दूसरी तरफ भाजपा में कोई मजबूत राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं होते हुए भी आश्चर्यजनक रूप से राजस्थान में एक ही परिवार से विश्वेश्वर सिंह और महिमा सिंह पति पत्नी दोनों को टिकट देकर भाजपा ने सबको चौंका दिया। ऐसा नहीं कि महिमा सिंह को टिकट देना पार्टी के लिए जरूरी था, उनके अलावा कोई जिताऊ प्रत्याशी पार्टी के पास नहीं था। मेरा ही नहीं, स्थानीय लोगों का भी कहना है कि राजसमंद से वीरम सिंह जैसा मजबूत विकल्प भाजपा के पास मौजूद था, फिर भी वही सो आला कमान चाहा। कुल मिलाकर इसमें कोई 2 राय नहीं कि लोकसभा चुनावों में भाजपा ही राज्य में भारी पड़ेगी, मगर 25 में से 25 वाला टारगेट पूरा नहीं होगा। कांग्रेस बराबर की टक्कर दे सकती थी, मगर माझी जो नाव डुबोए उससे कौन बचाए। गहलोत, डोटासरा और सचिन के बीच फंसी नाव का डूबना तय है। धन्यवाद।